देखिए, परिवार का मामला है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जो दोनों तरफ से कभी भी। देखिए, हमारे पास बिजली की पोजीशन में हम पूरे देश में गुजरात के बाद नंबर 2 पे हैं। हमारा पावर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, हमें बहुत एप्रिसिएशन मिलती है। कभी भी हरियाणा में ये नहीं, क्योंकि पूरी देश की सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हमारे हरियाणा में है। जब भी कोई इंडस्ट्री बाहर से आएगी तो सबसे पहले ये देखती है कि पावर पोजीशन क्या है। इस वक्त गुड़गांव, फरीदाबाद, आपका ये रेवाड़ी, पलवल, मानेसर, ये हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और वहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है। जितने आपके ग्रुप हाउसिंग है, आपका डीएलएफ है, ये आपका अंसल्स है, यूनिटेक है, टीडीआई है, वाटिका है, सारे हरियाणा में आ गए हैं। कितने एक एक घर में 6-6 एसी लगे हैं जो उनके फ्लैट्स बने हैं। पूरी दिल्ली के चारों तरफ उनका वो हो रहा है, उसमें भी हम बिजली दे रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली कोई इशू नहीं है। अभी हमारा, आप ये समझिए कि पिछले महीने जो हमारा अब पिछला वीक गया, इसमें कुछ 7,000 मेगावाट हमारी कंजम्पशन थी। इस वीक थोड़ी बढ़ रही है, अब 9,000 चल रही है। और मुझे लग रहा है मई, जून, जुलाई हमारा पीक होता है, उसमें हमारे 11 से लेकर 12,500 मेगावाट तक, क्योंकि पिछले साल जो हमारी सबसे मैक्सिमम कंजम्पशन जो थी वो 12,182 थी। हम 13,000 मेगावाट तक तैयार बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि बढ़ेगी तो हम बाज़ार में ले लेते हैं। क्योंकि केरल में, तमिलनाडु में और इसमें आंध्रा में, कर्नाटका में, यहाँ उड़ीसा भी आप उनमें ले लो, इन 4-5 स्टेट में अब जून में मानसून आ जाता है। जब वहाँ मानसून आ जाता है तो फिर वहाँ से हमें पावर जल्दी मिल जाती है, वहाँ खाली हो जाता है तो वहाँ की बरसात होने के बाद वहाँ की ग्रिड जो है, नेशनल ग्रिड से पावर इधर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो जुलाई में हम वहाँ से वो ले लेते हैं। सर, मुख्यमंत्री जो है वो लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, किस तरीके का फीडबैक जो है वो मिल रहा है, कुछ एक घटनाएं भी होगी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो जाते हैं, अभी सिरसा में गए 3 दिन, उससे पहले वो पलवल में गए थे, फिर इसके बाद अभी इसमें महेंद्रगढ़ में जा रहे हैं। बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, लोगों में बैठ के मिलते हैं, उन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका सीएम सेक्रेटरी स्टाफ सारा साथ होता है, डीसी, एसपी, सब अधिकारी वहाँ मौजूद होते हैं। हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहाँ मौजूद रहता है। उसका ये मैसेज आता है कि सारी चीज़ें ऑन टिप्स रहती हैं। और जो लोग हैं खुल के सामने खड़े होकर बैठते हैं, पूछते हैं कि भाई बताइए, आप परिवार में आधार कार्ड पे कितने लोग जुड़े हैं, सब हाथ उठा के कहते हैं। किन बच्चों को, गरीब का किसका इलाज हुआ है, वो सामने खड़ा होकर कहता है मैं हॉस्पिटल गया, मेरा 2 लाख का बिल आया, हॉस्पिटल ने मेरा बिल दे दिया। ये बातें जो है लोगों में जाती हैं तो एक लोगों को एजुकेट होते हैं कि सरकार कितना कर रही है गरीब आदमी के लिए। बाकी जो सबसे लास्ट लाइन में खड़ा है उसकी हेल्प हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लोगों को अच्छा लगता है कि चीफ मिनिस्टर आके बीच में बैठे हैं। और कभी कोई आदमी ने तो चीफ मिनिस्टर देखा हुआ ही नहीं होता, और जब सीएम सामने बैठे हैं तो उन्हें बड़ी खुशी थी। स्कूल के बच्चे, मैं तो उन प्रोग्रामों में रहा 3 दिन, बहुत बहुत रिलीज करते हैं। 2-2 ढाई-ढाई घंटे सीएम बैठ के इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक लोगों के लिए बड़ा अचंभा, सुखद आश्चर्य होता है। सर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जो है वो राजनीतिक दलों द्वारा जो है वो विरोध भी किया था, जिसका मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो है वो घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसको लेकर राजनीतिक दलों को भी, विपक्षी दल जो है उनको भी इसकी खास ख्याल जो है वो रखना चाहिए। देखिए, जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो जिसकी टेरिटरी में अंदर वो बढ़ेगा उसको तकलीफ़ होती है। अब उन्हें ये तकलीफ़ होती है कि ये तो बहुत ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कभी जो देवलाल करा करते थे, कभी कोई और लोग जो करा करते थे पब्लिक से जुड़े हुए, वो उन्हें इनकी पॉपुलरिटी की तकलीफ़ हो रही है। सर, कर्नाटक में जिस तरीके के रिजल्ट रहे उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कर्नाटक के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी। देखिए, हर आदमी अपना अपना आकलन करता है। ये कोई कर्नाटक के बाद नहीं, मैं आपसे बताऊं, 1980 में लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, पूरा नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, कहीं भी एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आई थी। पर साउथ में पूरा साउथ ही एक तरफा खड़ा। कर्नाटक की 28 की 28 सीट इंदिरा गांधी को मिली थी, मैं 1970 की बात बता रहा हूँ। जबकि यूपी की 85 बिहार तब 56 सीटें होती थी, हरियाणा की 13 सीटें थी, 13 पंजाब की, 10 हरियाणा की थी, हिमाचल की 4 थी, एक भी सीट उनको नहीं आई थी। सारी की सारी जनता पार्टी जीत गई थी। पर आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु के रिजल्ट केरला के डिफरेंट थे, वहाँ सारी कांग्रेस जीती थी। यहाँ कर्नाटक की राजनीति का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा, मैं आपसे बता रहा हूँ, कर्नाटक में 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी 28 की 28 सीटें जीती लोकसभा की, और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वहाँ जो हेगड़े थे, आर के हेगड़े, रामकृष्ण हेगड़े, उन्होंने स्वीप किया। उन्होंने 224 सीटों में 170 सीटों पे वो जीते।
तो स्टेट अलग इशू है और लोकसभा अलग इशू है। मेरा ये मानना है लोकसभा में, हरियाणा में आप रिजल्ट देख लेना, हरियाणा में मेरा ये मानना है कि मैं तो 10 की 10 कहूँगा, कोई एक आधे सीट देखिए, नहीं कह सकते कोई चली जाए तो, बाकी नहीं तो सारे के सारी मोदी ही रिपीट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। सर, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच में जुबानी जंग चली हुई है, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या कुछ जो है वो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, परिवार का मामला है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जो दोनों तरफ से कभी भी व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं होना चाहिए, आदमी की निजता रहनी चाहिए। आप पॉलिटिकली बातें करें वो ठीक रहता है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता।